देश में लगातार हो रही दहेज हत्याओं की घटनाओं के बाद अब पीलीभीत से सामने आया एक खौफनाक कांड। दहेज के दानवों ने निगल ली विवाहिता की जान। परिजनों का आरोप है हमें गुमशुदगी की सूचना देकर कर दी हत्या। दहेज में 5 तोला सोना, नकदी सहित घर की ज़रूरतें सामान दी गई थीं, फिर भी दहेज के लोभियों का पेट नहीं भरा। थाना पूरनपुर क्षेत्र के छोटा शेरगंज के जजबीर सिंह से हुई थी शादी। मायके पक्ष के लोगों ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। हत्यारों को कड़ी सजा दिलाने की परिजन कर रहे मांग। परिजन बोले, बेटी के पति सहित पूरे परिवार ने मिलकर हत्या कर दी। विवाहिता को घर से निकालने के बाद कोर्ट में चल रहे मुकदमे के दौरान आपसी रिश्ते बनाए रखने के लिए कोर्ट के द्वारा विवाहिता को भेजा गया था। फिलहाल ससुराल वालों ने अब दोबारा विवाहिता को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच कराकर कार्यवाही का परिजनों को आश्वासन दिया है। बेअंत कौर, क्या हुआ आपकी बच्ची के साथ? हमारी बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ। बहुत बुरी तरीके से उन्होंने मार के नहर में डाल दिया। इतनी दूर उसके ससुराल वालों ने, उसकी सास, उसकी ननद, ननद की लड़की, उसका देवर, देवरानी, उसका घरवाला। क्यों डाल दिया इन लोगों ने मार के? बहुत परेशान किया उसको, लड़की को। कब बहुत से ही परेशान कर रहे हैं, पूरी बात बताइए। परेशानी तो शुरू से ही इनकी चलती रही। कभी ये लेके आ, वो फोन पे कहती भाभी मुझे इतने पैसे चाहिए, हम जाते तुरंत दे के आते। कभी कहती भाभी 2000 दे दे। अब कभी भाभी मुझे चप्पल लेके दे दे, मेरे शरीर में दर्द है, मुझे दवाई नहीं दे रहे। मैं सास को कहती हूँ कि मुझे दवाई लेने जाना, कह रहे तू तो पखंड करती है, तुझे कोई परेशानी नहीं है। इससे पहले भी कभी मारपीट हुई थी बच्ची के साथ? मारपीट तो वो करता ही था उनके साथ। 2024 में तो बहुत की। ये स्प्रे वाली नाली होती है ना जो, उसके साथ उसके टांगों पे, ये हाथ पे, ये उंगली उसकी तोड़ दी, ये गुट तोड़ दिया। मतलब इतनी उसके साथ इतना अत्याचार होता, वो सहती रही। वो घर से बाहर नहीं आई। आखिर उसको मजबूर किया गया। प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम तो न्याय चाहिए, उनको सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए। सुखदेव सिंह। अच्छा, एक घटना हुई आपके परिवार में, आप एसपी साहब के यहाँ एप्लीकेशन लेके आए शिकायत के लिए। अब बताएं क्या मामला है? उसमें सबसे पहले हमारी बहन को उन लोगों ने मारकर नहर में डाल दिया गया। कैसे और कैसे कब हुआ? ये 21 को हम लोगों को सूचना मिली कि घर से लड़की गायब हो गई है। हम लोग उनके घर पे पहुंचे तो उन लोगों ने हमें उल्टा सीधा आगे से बोले भी और बातें भी करी, इधर चली गई, इधर चली गई। उसके बाद हम लोग परेशान रहे। फिर हम लोगों ने थाने कोतवाली पूरनपुर में उसके लिखवाया वहाँ कि हमारी लड़की गुमशुम हो गई है, हमें कोई पता नहीं चल रहा। उन लोगों ने हमारा वो अर्जी ले ली। उसके बाद हम लोग ढूंढते रहे उसको, कभी इधर कभी उधर, जिधर जिधर हम लोगों को शक पड़ता रहा। तो अगले दिन 22 तारीख को 9 बजे हमें फ़ोन आया वहाँ से कि आपकी लड़की की बॉडी इधर 60 किलोमीटर मकसूदापुर से आगे नहर के किनारे हम लोगों ने पाई गई। वहाँ सारे कर्मचारी, पुलिस बहुत थी। हमने किनारे पे ही लड़की की वहाँ देखी कि उन लोगों को उसकी हत्या करके किनारे पे ही लड़की को डाला गया। किसने हत्या की? उसके परिवार, उनके पति, उनका देवर, उनकी माँ, उनकी सिस्टर और देवर की पत्नी, इन्हें सब ने मिलकर उसकी हत्या कर दी है। इससे पहले भी ऐसी कोई घटना हुई थी बच्ची के साथ? इससे पहले 2024 में लड़की का हाथ तोड़ दिया गया था इन लोगों ने मारकर। तो हम लोगों ने कारण क्या था, क्यों उनको उनके लिए परेशान करते भी, तू दहेज और लेके आ, कभी कोई चीज लेके आ वहां से मैके से। तो वो बेचारी, हम लोग देते रहे उनकी विचारों के साथ, चलो सुधर जाएंगे। उनके 2 बच्चे भी थे कि चलो आज सुधर जाएंगे, कल सुधर जाएंगे। पर उन लोगों ने जब लड़की का हाथ तोड़ दिया, हमने उसकी FIR थाना गजरौले में दी। तो फिर कोर्ट में हम लोगों ने उसका केस डाला। 8-9 महीने 10 महीने उसका केस चला। कोर्ट ने समझौता कर दिया भी चलो इसके 2 बच्चे हैं,
कि इसको वहाँ भेजा जाए, मौका दिया इन लोगों को लिए। फिर भी उन लोगों ने हमारी लड़की को ये अब 21 को उन लोगों ने हत्या करके नहर में। आपने ये बता रहे थे कि शादी के बाद उसके बाद वो लोग दहेज की मांग करते थे, आपने दोबारा उन्हें दहेज दिया? हमने साहब उनमें 21 बिस्तरे, 2 पेटी फर्नीचर, पूरा 5 तोले सोना भी और दिया था उनको, उनका, और मोटरसाइकिल वगैरह सारे उनके कड़े, उनका कभी का सास की चूड़ी चाहिए, कभी फ्रिज, कभी टीवी, कभी एलसीडी, ऐसे मोटरसाइकिल वगैरह सारा कुछ हमने उन लोगों को दिया। फिर भी दहेज मांग कर दोबारा परेशान करते रहे उसको, कभी ये लेके आ, उनको कोई खर्चा कुछ नहीं देते थे, कोई कपड़े किराया तक नहीं देते थे। जब हमारे पास आती हम ही उन्हें किराया दे के आते थे। कभी कभी नगद पैसे की मांग करते थे? नगद पैसा भी कभी कभी परेशान करते थे, भी अपने ससुरालियों से पैसा ला, दवा ला, वहां से तेरा इलाज वहां से चलेगा। हम लोग उसकी दवाई भी लड़की की करवाते थे, दवा भी हम लोग करवाते थे। हाँ।